सुन लो, ध्यान से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आ, एक, मान लो दो लोग निकले घर से बाहर, ठीक है। एक तो विवेक निकला और एक शुभम निकला, ठीक है। हाँ, आपका नाम नहीं, क्या नाम? धीरज, हाँ धीरज, धीरज, हाँ तुम्हारा पता है मुझे। तुम्हारा अंकुर, कुणाल, हाँ हर्ष, हर्ष, हाँ हर्ष, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो धीरज, धीरज निकले एक, और एक विवेक निकला अपने घर से। धीरज निकला कौन, एक बाइक लेके, कौन सी? एक्टिवा, केटीएम, बस बस, केटीएम लेके निकला ये, ठीक है। इसकी मम्मी ने कहा 100 से ज़्यादा मत भगाइयो, नहीं 100 ही भगाइयो, 100 से ज़्यादा नहीं, ना कम ना ज़्यादा। पापा ने कहा उससे कम नहीं, मम्मी ने कहा उससे ज़्यादा नहीं, 100 पे भगानी थी इसको। और विवेक निकला साइकिल लेके। विवेक क्या निकला? साइकिल लेके। इससे कहा 10 से ज़्यादा मत भगाइयो मम्मी ने, और पापा ने कहा 10 से कम मत भगाइयो। मतलब इसको 10 पे भगानी थी, इनको अपनी बाइक 100 पे भगानी थी। तो धीरज निकले 100 की स्पीड थी इनकी, और इन्होंने थोड़ा बहुत वेरिएशन किया। एक बार इनकी स्पीड 90 हो गई, ठीक है। एक बार इनकी स्पीड 130 हो गई, ठीक है। विवेक ने 10 की स्पीड पर चलाई घर से, तो 10 की स्पीड पर निकले थे। थोड़ी देर बाद इनकी स्पीड 9 हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद इनकी स्पीड 13 हो गई, ठीक है। किस डेटा में वेरिएंस या फिर डेविएशन ज़्यादा है? किस डेटा में डेविएशन ज़्यादा है? हैं? ऑब्वियस सी बात है, धीरज वाले में, ठीक है। क्योंकि 10 कम और 30 ज़्यादा, ये 1 कम और 3 ज़्यादा। कम है ये, इसमें जो वेरिएशन हुआ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब डेविएशन इस डेटा में ज़्यादा है, इसमें कम है। और सही बात है बिल्कुल। लेकिन अब एक जो नया टर्म पढ़ने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हिंदी में बोलते हैं गुणांक करके। क्या है, देखना कौन सा गुणांक है। अरे क्या पढ़ रहे हो ये? विचरण गुणांक, ये विचरण गुणांक। ठीक है, बस इधर ध्यान दो। ये क्या है? विचरण। एक जो नया टर्म पढ़ेंगे तीसरी वाली एक्सरसाइज में, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर विचरण गुणांक, ठीक है। हाँ बता तो दिया विचरण गुणांक, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो अब ध्यान से समझो मेरी बात को। ये जो हम निकालेंगे विचरण गुणांक, ये दोनों डेटा का सेम आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एक सिमिलरिटी नहीं दिख रही है आपको भाई। ये इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें डेविएशन ज्यादा, वो बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं काम दोनों ने एक ही किए हैं। 100 से 90 हुई, 10 से 9 हुई, बात कहीं ना कहीं एक ही है। इस अब 10 के रेस्पेक्ट में जितना एक है, उतना ही 100 के रेस्पेक्ट में 10 है, ठीक है। तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम आएगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? जो वेरिएशन है, जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब हिंदी में विचरण, जो डेविएशन हम निकाल रहे थे अभी तक, जो कम ज़्यादा मैं बता रहा था, अब तक यही तो चल रहा है। हम पूरे 11th में जितना भी स्टैटिक्स पढ़ा है, उसमें हमने एक ही चीज़ सीखी है। एक तो मीन मीडियन मोड, जो तो कोई 10th का था, जो यूज़ करना था, इसलिए पढ़ा हमने। बाकी हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर डेविएशन ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने रेंज पढ़ा था, रेंज लेकिन ज़्यादा अच्छा था नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मीन डेविएशन अबाउट मीन, या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फिर उसके बाद वेरिएंस पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। ये सब डेविएशन बता रहे थे, कितना डेटा इधर उधर भाग रहा है। जैसे 100 से कहा गया, 100 से डेटा आपका कितना इधर उधर भागा। यही तो चीज़ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसी डेविएशन का हम परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे इस एक्सरसाइज में? परसेंटेज। कितना परसेंट डेविएशन हुआ है। परसेंटेज मतलब किसी एक वैल्यू के रेफरेंस में, 10 के रेफरेंस में या कितना हुआ है, या 100 के रेफरेंस में कितना हुआ है, ठीक है। अगर 10 के रेफरेंस में देखेंगे और 100 के रेफरेंस में, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका? फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अपने पिछली एक्सरसाइज में निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन, वही सिग्मा होता है। अगर वेरिएंस होता है, लिख दे रहा हूं, वेरिएंस मतलब विचरण जो भी है वो होता है सिग्मा का स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड मानक विचलन, जो होता है केवल सिग्मा, ठीक है। यही तो बताया मैंने। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाता है। ध्यान है आपको या नहीं? बोलो बोलो।
स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, क्या मानक विचलन। और वेरिएंस को क्या बोलते हैं? हाँ, प्रसरण प्रसरण प्रसरण। तो प्रसरण अगर सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल के ये आ रहा था, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सिग्मा ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार मतलब मीन इनटू 100। तो जो हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला उसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकलती है? गुणा 100 करके। किसके रेफरेंस में परसेंटेज निकालेंगे? मीन के रेफरेंस में। तो मीन ही तो बीच वाला होता है, तो मीन के रेफरेंस में परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर ये काम इस क्वेश्चन में करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा, आप इसका मुझे वो निकाल के दिखा सकते हो क्या? सिग्मा। अच्छा, वेरिएंस निकाल दोगे इस डेटा का? चलो, बहुत आसान डेटा दे दिया मैंने इसका वेरिएंस। ये बहुत मतलब इस मिटाऊं इसको, ये दो क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन ये है 3 वैल्यू मात्र, इसमें भी मात्र 3 वैल्यू हैं। आपको क्या निकालना है? इसका वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। निकाल के दे दो फटाफट। ये फॉर्मूला नहीं, ये तो बाद में हम अप्लाई करेंगे। मुझे पहले तो चलो मीन बता दो, इसका मीन कितना है? हाँ, दोनों का मीन निकाल दो। हाँ हाँ हाँ, मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ इसको। चौदह कर दे रहा हूँ, इसको 40 कर लो। अब जल्दी करो फटाफट, इसका मीन निकालो, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। ठीक है, दूसरे का? हाँ, 110 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका जो मीन आएगा एक्स बार कितना आएगा? 11। इसका जो मीन आएगा वो आएगा 110। तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 11, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 11। ऊपर वाले का वेरिएंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाओगे ना? अच्छा, इसको इसका नाम वाई कर लो, ऊपर वाले का नाम एक्स कर लिया हमने। तो इसका निकाल दो कितना आएगा। ये शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप डायरेक्ट मेथड लगा दो जो ज़्यादा वाली वैल्यू नहीं है। स्क्वायर को जोड़ के प्लस कर लो, ठीक है, डिवाइड बाई वो कर दो। कितना आएगा? स्क्वायर को 100, 81, 196। जोड़ना जल्दी से। स्क्वायर करेंगे ना, एक्स आई है ये, एक्स आई का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर? 100, 81, 196। कितना आ जाएगा जोड़ के? ये जोड़ के कितना आ जाएगा? हाँ, 377 बटे एन। एन कितना है? 3 माइनस 11 का स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस निकल के आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो कितना आएगा जल्दी से बता सकते हो मुझे? 377, 11, 121 में 3 की गुणा कर दोगे आप, कितना आ जाएगा ये? 363। माइनस करोगे इससे कितना आएगा ये? 7, 7 और 7 14, 14 डिवाइड बाई 3। ये इसका क्या आ गया? वेरिएंस आ गया ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा इसका? सिग्मा कितना होगा? सिग्मा एक्स अंडर रूट में 14 बटे 3। अजीब सी वैल्यू होगी, कोई बात नहीं। नीचे वाले का भी निकालोगे तो मैं इसको दे रहा हूँ मिटा। हाँ, ये वाई आई है हमारा। अगर मैं वाई आई का स्क्वायर करूँगा तो वही 100 के आगे 4, ये हो जाएगा 81, 00 और जाएगा 196, 00। तो यहाँ पर वाई का वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकलेगा? सिग्मा वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई। हाँ, 300। हाँ, कर बता दो। 377 के पीछे 2 0 बटे 3 माइनस ये कितना आएगा? 12100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा?
दो जीरो आ जाएंगे। हाँ तो 14 आया था ना, 1400/3 आएगा ये। ठीक है, तो इसका वेरिएंस इसके वेरिएंस में बहुत फर्क है, इसका 14/3 और इसका 1400/3। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा अंडर रूट में 1400/3। ठीक है, 100 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, 110 14/3। समझ लो, ये वैसे मैंने फालतू में ही समझा दिया आपको पूरा ये, लेकिन एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये एक्सप्लेन कर दूं होता क्या है। थोड़ा सा वेरिएंस में अभी आपको समझ में आ गया वेरिएंस निकलता कैसे है आपको। ठीक है, सिंपल वैल्यू से। ये मैंने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे वाले का, इस 2 जीरो की वजह से बाहर निकला है 1 जीरो। अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए होगा ऊपर वाले का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका, एक्स का, तो क्या निकलेगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। नीचे वाले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा, वाई का, सिग्मा वाई अपॉन वाई बार इंटू 100। सिग्मा एक्स कितना आया है, अंडर रूट में 14/3/एक्स बार कितना है 11 गुणा 100, ये आया है। और नीचे कितना आएगा, अंडर रूट में 14/3 गुणा 10/1400 को मैंने ये लिख दिया ना, 10 बाहर निकाल लिया इसका, 100 के लिए 10 बाहर निकल आया। बाई की वैल्यू 110 गुणा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा ये। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो मत काटो, इस वाले से काट दो। मैं बस दिखाना आपको ये चाह रहा था, दोनों की वैल्यू सेम ही आई है। रूट में 14/3 11 100, रूट में 14/3 नीचे 11 इधर गुणा में 100, दोनों सेम ही आए ना। ये ऊपर वाले जीरो से नीचे वाला जीरो कट गया। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में दोनों के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो सेम है। ये देखा, जबकि इसके वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया था, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 10 गुना आया था। हाँ, मीन भी अलग है, मीन तो ऑब्वियस सी बात है अलग होगा। जब डेटा बड़ा है तो मीन भी बड़ा होगा। ठीक है, डेटा बड़ा है तो मीन भी बड़ा होगा, इसका डेटा छोटा है तो मीन भी छोटा होगा। वेरिएंस भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बड़े छोटे होंगे, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेम आए। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सेम क्यों आए, क्योंकि पैटर्न सेम है भाई। 10 से ये 1 कम हुआ और 10 से ये 4 ज्यादा हुआ, ये 100 से 10 कम हुआ, 100 के रेफरेंस में 10 वही है, तो 10 के रेफरेंस में 9 है। समझ पाए मेरी बात को, थोड़ा थोड़ा हटाओ, बहुत समझ लिया हम, सीधे मैं क्वेश्चन बता दूं कैसे करने हैं। तो 15.3 का जो पहला क्वेश्चन है, 2 हैं, समूह ए समूह बी। हमें क्या करना है, दोनों के लिए क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। समझ रहे हो, तो मतलब ऊपर ये जो ये दे रखे हैं, क्लास इंटरवल दे रखे हैं 10 से 20, सुन लो इधर आप पीछे। अरे जो ये दे रखे हैं 10 से 20 दे रखा है, ये तो ठीक है, दोनों के लिए, ए के लिए बी के लिए भी। बाकी फ्रीक्वेंसी ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। तो आप दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो। हाँ, दो अलग ही लाने हैं और बताना है किसका ज़्यादा है किसका कम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मतलब दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन निकालना है और मीन भी निकालना है। और फिर वो उसी फॉर्मूला लगा देना जो फॉर्मूला मैंने बताया, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। समझ पाए नहीं समझ पाए आप। तो फॉर्मूला तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। यही फॉर्मूला लगेगा दोनों के लिए। समूह ए समूह बी दे रखे हैं ना, दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा और ये निकालना है आपको। दोनों के लिए वैल्यू आएंगी अलग अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। समझ पा रहे मेरी बात को। ए के लिए निकालना है, बी के लिए निकालना है। ठीक है, और बी के निकाले कंपेयर कर देना है, दिक्कत नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, पहले और दूसरा सेम है बिल्कुल। पीछे भी जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी थी पहले वाले जो मैंने भी एग्जांपल समझाया आपको। समझ पा रहे हो नहीं, करने की कोशिश करना, हो जाए तो, नहीं तो मैं समझाऊँ। हाँ, कर से करके देखना। हाँ, मीन दोनों के लिए, ए के लिए अलग बी के लिए अलग मीन निकलेगा, फिर दोनों के लिए ए के लिए और बी के लिए क्या निकलेगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब पहले वेरिएंस निकालोगे उसका अंडर रूट ले लोगे, बस फिर तो हो गया। फिर तो फॉर्मूला लगाना है दोनों के लिए, ए के लिए अलग बी के लिए अलग। हाँ, तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जो मैंने एग्जांपल अभी दिया आपको, धीरज और विवेक वाला। क्यों, क्योंकि एक्स के लिए कुछ वैल्यू ये हैं और वाई के लिए कुछ वैल्यू ये हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले के लिए निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, नीचे वाले के लिए कैसे निकलेगा, वही ऊपर वाले का मीन
और ऊपर वाले का सिग्मा निकालना है आपको, नीचे वाले का मीन और नीचे वाले का सिग्मा निकालना है आपको, और दोनों में कंपेयर कर देना किसका ज़्यादा किसका कम है। आपको देख के डेटा देख के क्या लग रहा है किसका ज़्यादा किसका कम आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पक्का देख लो। मुझे लग रहा है ऊपर वाले तो 35 से और 49 से कितना ज़्यादा गैप है बड़ा, और वैल्यू भी छोटी है। 35 के लिए इतना गैप बहुत बड़ा है, 35 के लिए 101 तक है, 35 के लिए उतना गैप बहुत बड़ा है, और लेकिन 101 के लिए उतना गैप बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे समझो आप जैसे कि आपके लिए 1000 रुपये बहुत हैं, आपके लिए 1000 रुपये बहुत हैं, मतलब आप क्योंकि आपके पास जो पहले से पैसे हैं जो वो कम हैं, तो आपके लिए 1000 की वैल्यू बहुत है। अंबानी के लिए 1000 की वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। जब वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं, तो उसमें कम गैप का कोई सेंस नहीं रहता। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अंबानी अगर 1000 रुपये का 2000 रुपये का नोट गिर गया और उसने 2000 रुपये का नोट उठा लिया और उतने में अपना उसने टाइम वेस्ट कर दिया उठाने में, तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा नोट को उठाने में। गिर गया तो गिर गया, समझ रहे हो। एक मतलब यूट्यूब पे बता रहा था कोई, लेकिन हाँ बात सही है ये, जितनी देर उसको एक नोट उठाने में लगती है ना, उतनी देर में उसको पता नहीं कितने का प्रॉफिट होता है। हाँ? चलो ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे समझो, इधर इधर समझो ध्यान से। अरे यार किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज्यादा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ? किसका ज्यादा है? ये इन्होंने दिमाग लगाया है केवल। भाई इनका वेरिएंस तो दोनों का सेम आएगा। क्यों? 1 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर। लेकिन वही चीज मैं बता रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब यहां पर 100 के लिए 1 कम और 10 के लिए 1 कम। किसके लिए 1 की वैल्यू ज्यादा है, 100 के लिए कि 10 के लिए? 10 के लिए। यहां कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा, परसेंटेज चेंज ज्यादा है। यहां पर परसेंटेज चेंज कम है। यहां पर 100 के लिए 1 कम हुआ मतलब 1% कम हुआ, यहां 10 के लिए 1 कम हुआ मतलब 10% कम हो गया ये। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। ये आप हो, ये अंबानी हैं। अंबानी वैसे तो ये नहीं है, बहुत जीरो लगा लो, 100 की पावर 100 लगा लो तब अंबानी है ये, ठीक है। तो ये आप इनके अगर 1 की वैल्यू इसके लिए बहुत कम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका ज़्यादा निकलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? फिलहाल मैं क्वेश्चन दूसरा समझा रहा था, वो मुझे देख के पता चल रहा है कि वाई वाले का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, एक्स वाले का ज़्यादा है, क्योंकि एक्स में ज़्यादा वेरिएशन है, वैल्यू भी छोटी है। समझ रहे हो ना? वो देख के पता चल रहा है। बाकी आप कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे मैंने वो धीरज और विवेक वाला एग्जांपल बताया था, मुश्किल नहीं है, आप एक बार वीडियो देखना, उसको मैंने कैसे बताया था। भाई एक्स बार निकालना है, वेरिएंस निकालना है, सिग्मा निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी निकल आएगा। समझ गए नहीं समझ गए आप? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो, देखो फटाफट। देखो इसमें पहला सवाल क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछा है बताओ? हाँ? दोनों में से कौन ज्यादा खर्चा कर दे? 2 फर्म है, क्या है? फर्म या फर्म? अरे फर्म। तो ये 2 फर्म है, एक ए एक बी, मतलब इनके यहाँ, इसके यहाँ 586 लोग काम कर रहे हैं, इसके यहाँ 648 लोग काम कर रहे हैं। इसके यहाँ जो एवरेज वेज का मीन वेज एवरेज वेज, वेतन मतलब एवरेज वेतन, माध्य वेतन मतलब माध्य वेतन किसी को कम दे रहे होंगे, किसी को ज़्यादा दे रहे होंगे, किसी को ये 6000 भी दे रहे होंगे, किसी को 4000 भी दे रहे होंगे, तो ये माध्य वेतन दे रखा है। माध्य वेतन का समझ रहे हो मतलब क्या होता है? मीन वेज मतलब एवरेज मतलब सबको मान लो बराबर माना जा सकता है। यहाँ पर एवरेज वेज इतना है। इसका जो प्रसरण वेरिएंस 100 है, इसका 121 है, मतलब डेविएशन जो एक किधर कितना ज़्यादा भाग रहा है, इधर उधर कितना ज़्यादा, डेटा कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है। कौन सा डाटा ज़्यादा वेरी कर रहा है? बी वाला डेटा ज़्यादा वेरी कर रहा है, और दोनों का माध्य तो सेम है। चलो ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा पैसे दे रहा है? पैसे कौन सी ज़्यादा फर्म दे रही है? पैसे बी फर्म ज़्यादा दे रही है। पूछो क्यों? क्योंकि काम करने, देखो दोनों का एवरेज तो सेम है, दोनों का एवरेज तो मतलब पर
वर्कर जो पैसे दे रहे हैं ये वो तो सेम है दोनों के, लेकिन इसके यहाँ वर्कर ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, एक्स में क्या है, क्या पूछा है इसमें लैंग्वेज? राशि, राशि, राशि बाय ए कितनी दे रहा है? 5253 इंटू एक एवरेज है ना, ये एक कर्मचारी की है ये, और टोटल इतने हैं तो 586। जो ए वाला है वो इतने दे रहा है, राशि बाय बी वाला कितने, बी वाले के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? भाई ये एवरेज था तो एवरेज में टोटल वर्कर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बी का ज्यादा आएगा। ये बात समझ गए कि नहीं? ये तो बहुत आसान सी बात थी। अगर हम बात करें ए की, किसकी बात करें? अरे ए की नहीं, दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है कि वेरिएशन किस में ज्यादा है? क्या लैंग्वेज क्या यूज किया उसने? विचरण, विचरण मतलब वही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछना चाह रहा है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक, विचरण गुणांक। तो ए का कितना है? वही सिग्मा, सिग्मा ऐसा, ये सिग्मा स्क्वायर है, ये क्या है? तो सिग्मा कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर, क्यों? वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 10 होगा। ये भी सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा कितना होगा? 11। ध्यान है, ये बात मैंने बताई थी, जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका ये आता है। तो इसका कितना आएगा? सिग्मा अपॉन मीन एक्स बार इंटू 100। तो ए के लिए सिग्मा कितना है? 10, मीन तो दोनों का सेम है 5253 गुणा 100, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी कितना है? सिग्मा अपॉन, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? 11 डिवाइड बाई 5253 इंटू 100, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? ऊपर वाली, नीचे वाली? नीचे वाला ज्यादा आएगा भाई, सब चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ 10 है, ये 11 है, तो ऑब्वियसली बात है नीचे वाला ज्यादा आएगा, बी वाला ज्यादा आएगा। तो इसमें ज्यादा विचरण है, इसमें ज्यादा डेविएशन है, किसमें? बी में, ठीक है। समझ पाए नहीं समझ पाए आप? इस वाले का आंसर भी है, ठीक है। बोलो बोलो हाँ या ना, समझ में आया थोड़ा थोड़ा या नहीं? मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग तो एक बार समझना, घर पे जाके आराम से एक और बार समझना वीडियो देख के, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ लो, ये 15.3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आसान है, देखो क्या क्वेश्चन था, ध्यान से समझते रहना, लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 15.3 का पहला, क्या दे रखा था इसमें? ये क्लास इंटरवल दे रखे थे और दो एफ ए एफ बी, दो चीज दे रखी थी, फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी, दो ग्रुप थे, ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी, ये वाली फ्रीक्वेंसीज, ये वाली फ्रीक्वेंसीज, और इनके ये इंटरवल ये दे रखे थे। तो क्वेश्चन तो मैंने एक ही में कर दिया ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो अलग है, बाकी सब एक्स तो सेम है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोएफिशिएंट में विचरण गुणांक, ठीक है। तो मुझे दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो वेरिएंस की और एक मीन की, दोनों के लिए, ग्रुप ए के लिए अलग, ग्रुप बी के लिए अलग, क्या? वेरिएंस और मीन की, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन एक्स बार गुणा 100। सिग्मा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एक्स बार क्या? मीन। तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी सी भी निकालने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? छोड़ो, आपको नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ इतना समझो कि दो ग्रुप है, ग्रुप ए ग्रुप बी, हमें वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है? वेरिएंस। कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये वैल्यू दे रखी है, इससे मैंने एक्स आई निकाल लिया, इससे मैंने एक्स आई बीच वाली वैल्यू, हाँ बीच वाली 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 25, इसको भूल जाओ अब कि ये था, भी भूल गए। अब एक्स आई दे रखा है, फिर हम क्या करते हैं? वाई आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कैसे निकलता है कि एक्स आई से 45 माइनस करो, बीच वाला 3 इधर 3 इधर, मैंने एक्स आई से 45 माइनस किया, और इनके बीच में अंतर कितने का है? 10 का, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। 10 से डिवाइड करूंगा तो देखो इस वाली वैल्यू को देखो, 45 माइनस 45 0 डिवाइड बाई 10 0, ये वाली वैल्यू देखो कितनी आएगी? 35 माइनस 45 माइनस का 10
डिवाइड बाई 10 -1 आएगा। और ये फिक्स है, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें इंटरवल हो और सेम इंटरवल हो, तो फिक्स है कि 0 1 2 3 -1 2 3 वाई आई ऐसे ही निकल के आता है हमेशा। समझ पा रहे मेरी बात को थोड़ा थोड़ा? हाँ हाँ, ये ऐसे ही आएगा। 0 लिख लो जो सेम वाला है, 45 है ना, ये भी 45 माइनस कर रहे हैं, यहाँ 0 1 2 3 ऊपर -1 2 3। ठीक है, बात समझ पाए मेरी? तो वाई आई ऐसे ही छोटा सा निकल आता है, समझ गए? अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पहले मीन। मीन मतलब माध्य निकालना है। कैसे निकलता है? वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू है, और फ्रीक्वेंसी दो ग्रुप है ना, ग्रुप ये, तो ये फ्रीक्वेंसी ये वाली में ये वाली में, इसके लिए मीन अलग निकालना है, इसके लिए मीन अलग निकालना है। ठीक है, क्या कैसे निकलेगा? मैं इसको भूल चुका हूँ, इसको भूल चुका हूँ, मेरे पास इस टाइम केवल वाई आई है, पीछे वाले तो अभी है ही नहीं। ठीक है, ये भूल गए, ये भूल गए। दो ग्रुप है, दोनों की फ्रीक्वेंसी और ये वाली वैल्यू है वाई आई। -3 गुणा 9 में करूँगा 27, -2 की 17 में 34, -1 की 32 में 0। इस तरीके से पूरा लिख लिया मैंने। समेशन एफ ए वाई आई निकाल लिया मैंने इन सबको जोड़ के, -6 आ गया। इसी तरीके से मैंने क्या किया, बी वाले ग्रुप के लिए मैं निकालूंगा, तो क्या करूंगा, -3 गुणा 10, ये आ गया। एफ बी वाई आई, फ्रिक्वेंसी गुणा ही तो करते हैं भाई, तो -3 का इसमें किया, ये आ गया। इसकी गुणा इन सब से करता गया मैं, इन दोनों की, और ये वाला कॉलम बन गया। बोलो हाँ या ना? इन सबको मैंने जोड़ के लिख लिया। मीन दोनों का निकाला जा सकता है, वाई का मीन निकाला जा सकता है, वाई ए, तो जो ए वाला है इसके वाई का मीन -6/150। ठीक है, दूसरे वाले का मीन क्या निकलेगा, वाई बी, ये भी -6 है, -6/150, मतलब दोनों का मीन बराबर आया है। थोड़ा बहुत तो आपको पहले से, मतलब जो पहले मैं समझा चुका हूँ वो आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। मतलब तो ये दोनों ग्रुप का मीन आ गया, दोनों ग्रुप के वाई का मीन आ गया, ये और ये। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों का वाई का मीन बराबर है, मीन दोनों का बराबर है, और दोनों के नंबर भी बराबर हैं, तो इनके मीन तो बराबर आने, ये बात फिक्स है। अगर सर नीचे वाला अगर बराबर आ जाए तो इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है केवल ऊपर वाले पर निर्भर करेगा। नहीं बात समझ में आ रही? मैं ये कहूँ कि 4/10 और 5/11 इनमें कौन बड़ा है? हैं? 4/10 5/11 बताओ कौन सा मान लूँ? इतने से में कंफ्यूज हो गए, 4/10 5/11 में कौन बड़ा? देख लो आप, 11 रोटी के 5, 11 रोटी का 5वां भाग है, ये 10 रोटी का 4था भाग है, चौथा। फिलहाल मेरा उद्देश्य वैसे ये पूछना नहीं था, वो तो मैंने लिख दिया। ये मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा था यहाँ पर कि अगर इसको भी बता दूंगा अभी, अगर नीचे दोनों में सेम है तो कंपेयर जो करना होगा, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, ऊपर वाले से ही हो जाएगा फिर तो। अगर ऊपर 5 बड़ा है तो यही बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों के मीन बराबर आ गए, दोनों के मीन बराबर आ गए, दोनों के अगर मीन बराबर आ गए तो ऊपर वाला बता सकता है कि कौन बड़ा होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस बता देगा कौन बड़ा होगा, यही बताना चाह रहा हूँ। अब चलो एक बार इस पर चर्चा कर ले रहे हैं कि कौन बड़ा है। 5 इसमें, तो आप इसमें हो गए कन्फ्यूज, तो मैं बता दे रहा हूँ, दोनों नीचे वही कंसेप्ट पीछे वाला ही दोबारा अप्लाई कर दे रहे हैं। नीचे वाला सेम बना दो, इसमें 11 की गुणा कर दो ऊपर नीचे, इसमें 10 की गुणा कर दो ऊपर नीचे, नीचे बन गया 110 110, तो ऊपर ये बन गया 50, ये बन गया 44। कौन बड़ा? ये बड़ा। समझे नहीं समझे आप? ये वाला बड़ा था। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है इस वाले क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल लें और ये देख लें किसका वेरिएंस बड़ा है, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर डिवाइड में n माइनस
वाई बार का स्क्वायर, ये होता है ना मीन, वो वेरिएंस है। हाँ हाँ हाँ, तो वेरिएंस ऑफ, ये इधर इतना इधर है, वेरिएंस ऑफ वाई ए निकालना है मुझे। वाई ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए वाले का निकाल रहा हूँ। क्या निकलेगा, एफ ए वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया ना वेरिएंस का, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया है, अच्छा ये पहले कैलकुलेट भी ये निकालना भी पड़ेगा। एफ ए वाई आई स्क्वायर का कॉलम ये बनाया मैंने, वाई आई ये था, वाई आई स्क्वायर का कॉलम बना लिया। क्योंकि इसकी देखो, आप कह रहे थे ना कैसे पता चलेगा कॉलम कौन सा आएगा, वो हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो कॉलम बनेगा। अगर वेरिएंस निकालना है तो एफ ए वाई आई स्क्वायर चाहिए होगा, तो इसलिए पहले मैंने वाई आई स्क्वायर निकाला। फिर क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसीज में गुणा करनी पड़ी, वाई आई की दोनों में, इसमें भी गुणा करके ये वाला कॉलम बनाया, इस वाई आई स्क्वायर की इसमें गुणा करके ये वाला कॉलम बनाया, ठीक है। तो बस यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, ये इन सबको जोड़ के जो भी आया, ध्यान से देखते रहो इधर, इन सबको जोड़ के जो भी आया यहाँ रखूंगा मैं। n की वैल्यू 150 है, ये रही 150। इसका मीन जो निकल के आया है 6/150 माइनस में, कहाँ है 10 स्क्वायर, हाँ वो बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पर 342 आएगा, सॉल्व करके 342 लिख दिया, ये n की वैल्यू 150 रख दी, ये जो निकल गया 6/150 इधर से वो रख दिया मैंने। अब सोच रहे हो 10 का स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला था, किसका। अगर मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए तो मैंने कल बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 की गुणा डिवाइड हो रही है तो 10 का स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए, बताया था ना। हाँ 10 की डिवाइड की थी तो 10 के स्क्वायर की गुणा पड़नी पड़ेगी वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए। नहीं आ रहा याद समझ कुछ भी, अब कल सब समझा चुका हूँ, बस आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, रिवाइज नहीं किया, इसलिए दिक्कत आ रही है। जो माइनस करते हैं वेरिएंस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कल भी 10 बार ये बात कही होगी, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएंस पे, डिवाइड करने से फर्क पड़ता है। जिसका डिवाइड करते हैं उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। 10 का डिवाइड किया था, 10 के स्क्वायर का गुणा कर रहा हूँ। इसको फिर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वेरिएंस निकल के आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं v वाले का किसका वेरिएंस निकालूंगा, वाई बी, तो वही चीज़ फॉर्मूला यही वाला, तो ये निकाल के 366 रख दिया, नीचे n इसके लिए भी 150 है, 150 रख दिया, और जो y बार है उसका भी कितना है, यही है। अब फिर यहाँ पर 10 के स्क्वायर गुणा करी क्योंकि 10 का डिवाइड किया था, तो वही चीज़ है, सॉल्व करके ये निकल के आया 243.84 और ये 227.84, किसका, वो सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो मीन किसका, वेरिएंस किसका ज़्यादा निकल के आया है, वेरिएंस ज़्यादा निकल के आया है बी वाले का, इस वाले का वेरिएंस ज़्यादा निकल के आया इस वाले से। तो ये आंसर बी हो गया हमारा, आंसर क्या हो गया, बी। अगर अब ये नहीं समझ में आया तो भी, हल्का फुल्का समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, दूसरा वाला सवाल मैं समझाता हूँ, वहाँ से आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर ये वाला सवाल एक बार देख लेना आप वीडियो में, तो ये समझ में आ जाएगा आपको फिर, ठीक है। पूरा स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज मारोगे तो समझ आ जाएगा, दिक्कत नहीं है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी, ठीक है। अब पहले दूसरा वाला समझो, पढ़ो क्वेश्चन फटाफट। देखो तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा स्थिरता ज्यादा है, किसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा है। कंसिस्टेंसी मतलब समझ रहे हो, वही जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि 100 में ये बोला था कि 100 में चलाना, और 100 में कितना ज्यादा चल रहा है, 100 से ज्यादा इधर उधर कौन नहीं भाग रहा है, स्थिरता उसी में। हाँ जिसमें कोई 50 भाग रहा है, कभी 130 पे चला रहा है, उसमें अस्थिरता नहीं है बिल्कुल, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका कम है। क्या पूछ रहा है ये, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका कम है, ये पूछना चाह रहा है वो आपसे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, दो चीजें हमारे पास, दो क्वेश्चन अलग अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पर दो डेटा है, एक एक्स वाली वैल्यू, एक वाई वाली वैल्यू, दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी आइए, थोड़ा आसान हो जाएगा। सर ऐसे होता है, कैसे होता है, तो एक्स आई की वैल्यू, सबसे पहले एक्स के लिए एक्स वाला करूंगा मैं, ठीक है। एक्स वाला करूंगा तो एक्स वाले में क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू लिखूंगा, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे लिखूंगा असेंडिंग में। सबसे पहले छोटी वैल्यू बताओ, ब्रैकेट में कौन सी है, छोटी वैल्यू 35, फिर 49, अरे 49, 51 एक ही बार है, 52 बार है, 58 तक लिख दो सर,
53 एक बार है। 52 53 56 53 के बाद 54 भी तो है। 54 भी है सर। 53 कितने बार है? एक बार। 54 एक बार। 55 नहीं 56 है। 52 2 बार है। 56 आगे 56 58 58 सर थोड़े सारे यस सर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही है ना वो? सही है। मैं आपको अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ x का आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए पहले वेरिएंस निकालोगे और मीन निकालोगे, ठीक है? तो निकाल तो बहुत आसान है। पहले मैं एक वैल्यू को माइनस कर ले रहा हूँ, कोई वैल्यू। बीच वाला कौन है? 52 ये 52 को ही ले रहा हूँ क्योंकि 2 बार भी आ रहा है, 0 ज्यादा होंगे। तो मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ, y तो यही है, y नहीं ले रहा तो सोना ले लो इसका x ui क्या है? xi में से माइनस कर रहा हूँ 52। बटे में समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है बटे में आकर की आवश्यकता नहीं है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा अंतर है। बटे में जब करते ना, जब कुछ डिवाइड करने का फायदा होता। तो 35 में से 52 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -17। 49 में से 52 जाएंगे तो -3। 50 में से जाएंगे तो -2, -1 0 0 1 2 4 6। ये ui आ गया। यस सर। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, छूट ना जाए इस बार। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू है हमारी, इस बार फ्रीक्वेंसी के चक्कर ही नहीं है। ये सारी वैल्यूज वैसे तो ये वाली थी, लेकिन इस बार सारी वैल्यू हमने माइनस करके ये बना ली। ये सारी वैल्यू है, अगर मुझे इसका मीन निकालना है, क्या निकालना है? मीन। सारी वैल्यू को जोड़ना पड़ता है और डिवाइड में जितने नंबर उससे भाग देना पड़ता है। तो सारी वैल्यू को जोड़ दो, समेशन ui निकाल लो। सारी वैल्यू को जोड़ो, समेशन ui कितना आएगा? सर 21 में से 13 आए तो कितना बचे? 21 में से 13 गया तो आपके बचे सर 23 में से 23 में से 23 23 में से 13 माइनस के 10 माइनस का 10 आ रहा है, ठीक है? बोलो हाँ है ना? यस सर। ठीक, ui आ गया, समेशन ui। तो u का मीन कितना होगा? समेशन ui बटे जितनी भी संख्या n। ये आया -10 डिवाइडेड बाय 10 -1। u का मीन आ गया -1। u का मीन आ गया कितना? -1। x का भी निकालना चाहो तो निकाल लूंगा, लेकिन अभी नहीं निकाल रहा। पहले मैं वेरिएंस निकाल लूं। पहले क्या निकाल लूं? वेरिएंस। वेरिएंस के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? वेरिएंस के लिए ui xi ui स्क्वायर। ui का स्क्वायर। xi ui क्या कह रहे हो? ui स्क्वायर चाहिए होगा, हां सर। ui का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0 0 1 4 16 36। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब इन सबको जोड़ लो, समेशन ui स्क्वायर कितना आएगा? जोड़ो फटाफट। ये कितना हो गया? 20 और 50 तो 57, 57 और 4 61 62 71 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 360 आ रहा है शायद ये। देखो जोड़ के फटाफट, ठीक है? यहाँ से मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। हाँ सर यही आ रहा है। वेरिएंस ऑफ u का वेरिएंस निकालना हूँ। वेरिएंस का फार्मूला वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा बता दो धीरज। सिग्मा समेशन हाँ fx f i v यहाँ पर u u i का स्क्वायर अपॉन n y बार का स्क्वायर या u बार का स्क्वायर। u ये कितना है? 360। ये कितना है? 10। ये कितना है? माइनस का एक का स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट गया 36 माइनस ये प्लस का 1 हो गया 35। तो समय ये वेरिएंस आ गया। सिग्मा कितना होगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ। अच्छा पहले तो आप ये देख लो, यहाँ पर केवल माइनस ही तो किया है। यस सर। तो वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ u बराबर होंगे। बोलो मतलब सर दोनों चीजें, जो x जो u है, u एक्चुअली आया कैसे? x से ही आया है, वो बात सही है। लेकिन ये जो u की जो वैल्यू है वो ये वाली है और x की जो वैल्यू है वो ये वाली है। लेकिन जो u का वेरिएंस है वही x का वेरिएंस होगा, क्योंकि केवल माइनस किया है। माइनस करने से वेरिएंस से फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमने u का वेरिएंस निकाला है वही x का भी वेरिएंस होगा। अगर डिवाइड किया होता तो गुणा होती स्क्वायर की, तो फर्क पड़ता। तो जो u का वेरिएंस आया 35 वही x का भी होगा। तो x का वेरिएंस भी 35 आ गया। समझ में आई बात आपको या नहीं? बोलो x का वेरिएंस 35 आ गया। कोई समस्या परेशानी आपको? क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है।
ये वेरियंस होता है सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर 35 आ गया। आपको चाहिए सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स रूट अंडर रूट ऑफ 35, अंडर रूट ऑफ 35 निकालोगे तो ये आएगा 5.91 आता है शायद, क्योंकि 36 होता तो 6 का आता, 35 है तो 5.91 आएगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, आप करके देख लेना आप। हाँ भाग विधि से तो 5.91 आ गया ये। ठीक है, सिग्मा आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा एक्स का? कोएफिशिएंट है क्या, विचरण गुणांक सिग्मा अपॉन मीन ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स गुणा 100। बहुत ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स तो आ गया 5.91। अच्छा एक्स का मीन क्या होगा? ये तो यू का मीन आया था, एक्स का मीन क्या होगा? एक्स बार एक्स जोड़ के जितने जो घटाया था वो जोड़ दो मीन निकालने के लिए। 52 घटाया था, 52 घटाया तो 52 जोड़ दो इसमें। एक्स का मीन जो आएगा वो आएगा यू का मीन प्लस 52, तो -1 प्लस 52 कितना आ जाएगा? 51। 51 नीचे रख दो, थोड़ा 100 कर दो, तो कितना आ गया? 100 की गुणा करने से 591 आ जाएगा, ये डिवाइड में 51 कितना आया? ये एक बार में एक बार जाएगा 8 बचेगा, 81 फिर एक बार जाएगा हाँ सर 30 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, जीरो हो गया, जीरो बढ़ा दो, अब बंदो 5 बार चला जाएगा, हाँ सर। और उसके बाद 5 बार 255 45 बचेगा। सर इतने छोड़ दो, पॉइंट का एक संख्या ले लेते हैं, छोड़ देता हूं। 11.5 होते हैं। 11.5 ये क्या आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ये मैंने क्या निकाला है सर? एक्स 51। ये सर यू बार तो सर हमारा -1 है ना, हाँ तो सर ये पॉजिटिव कैसे आ गया? कहाँ पर? -1 प्लस कहाँ पर पॉजिटिव? सर ये जो एक्स बार निकाला सर आपने, हाँ ये वाला ये ये। ये -1 है यू बार। तो -1 प्लस -1 ही रखा मैंने यहाँ पर, यू की जगह -1 प्लस 52 -1 प्लस 52 क्या बना है वाला पॉइंट? 51 आएगा। दिख रहा है सही है, ये? हाँ ये चीज दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। दिख रहा है ना? तो एक्स बार निकला यू बार से। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ी कोएफिशिएंट वेरिएंस निकालने में, जरूरत नहीं पड़ती एक्स बार की, वो यू बार से निकल जाता है। लेकिन जब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मैंने निकाला इधर, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये निकाला है मैंने, यहाँ तक मैंने वेरिएंस निकाला, ये मीन निकाला था, यहाँ पर भी ये मीन निकाला है। ये मैंने एक्स का क्या निकाल दिया? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दिया। तो आप क्या आप ऐसे ही वाई वाले के लिए निकाल सकते हैं इधर? कोएफिशिएंट और वेरिएशन को क्या कहते हैं? विचरण गुणांक। ठीक है, ठीक है, यही स्थिरता को बताता है। ये किसको बताता है? कितनी स्थिरता है। ठीक है, तो अब इसमें अस्थिरता कितनी है? ये कह सकते हो 11.5 है, मतलब इसमें विचलन 5 है, इसमें डेविएशन 5 है। इस डेटा में एक्स वाले में 11 का डेविएशन है, 11 इधर उधर भाग रहा है मीन वैल्यू से। समझ पा रहे मेरी बात को? एवरेज डेविएशन 11 है इसका। अच्छा 11 नहीं, एवरेज डेविएशन इसका 5 पॉइंट आया था, 5.91 था। ये तो परसेंटेज आज निकल के आ, ये परसेंटेज होती है ना, ये 11% का इसमें डेविएशन है, इसमें एक्स वाले में। इसी तरीके से वाई वाले में निकालो कितने परसेंट का डेविएशन है। जो आंसर कम होगा वही ज्यादा स्थिर होगा। समझ पाए? आप वाई का निकाल पाओगे या नहीं? वाई का निकालेंगे सर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही निकालना है। जब कुछ अंतर नहीं है तो करोगे, तो कॉपी तो कर सकते हो कि जो यहाँ काम यहाँ किया वही काम अंतर कर सकते हो। देखना किसकी वैल्यू कम आती है, किसका सीवी कम आता है। ठीक है, ठीक है, कर लेना आप इसको पूरा। देखो ध्यान से समझो, चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत जल्दी से, लेकिन सुनोगे तो ही समझ आ पाएगा। दो टीम है, टीम ए टीम बी, दोनों का हमें क्या विचरण गुणांक पता करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता करना है। टीम बी का तो उसने सारा डेटा दे रखा है, इसका सी बी, किसका? टीम बी का कितना हो जाएगा? सिग्मा बी अपॉन एक्स बी बार गुणा 100। ये तो होगा। यस सर। ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला यही है। ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 1.25, आप देखो बुक में दे रखा है, पढ़ लेना। ये भी दे रखा है 2, मीन दे रखा है 2, 100। तो 125/2 कितना आ जाएगा? 6, 2.5, 62.5। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है वो कितना है? 62%। परसेंटेज वैसे लिखते नहीं है, लेकिन परसेंटेज होती है। यस सर। डेविएशन की परसेंट, इतना परसेंट डेविएशन है इसमें। अब एक ही निकालेंगे। ठीक है, ए का कैसे निकालोगे? ये आपकी वैल्यू हो गई एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैच करने हैं 19753। क्या आप इसका ये एफ है वाई में समझ लेना सर। अब इसका आपको सर क्या आप इसका वो यही सीवी निकालना है, मतलब सर वेरिएंस निकालना है, मीन निकालना है।
तो सीधा सीधा डेटा है ये, सीधे ही निकालोगे, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर, कुछ मानना मानना थोड़े ना है। यहाँ पर कितने मैचों के बारे में बात हुई है? समेशन एफ आई 10 और 25 मैचों के बारे में बात हो रही है। समेशन एफ आई 25 हो गया। सर 35 होना है, इसको जोड़ेंगे तो हाँ? अरे 25 आ रहा है। अच्छा 25 आ रहा है। ठीक है, एक्स एफ निकाल लो मीन निकालने के लिए। 0 9 14 15 12 समेशन एक्स आई एफ आई कितना हो जाएगा? 9 16 26 26 और 9 35 50 आ गया ये। तो मीन तो निकला है एक्स का सीधे सीधे, इस बार कुछ माना माना नहीं है हमने, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी छोटी थी। एक्स का मीन कितना आ गया? 50/25। इसका भी मीन 2 आया है, इसका भी मीन 2 आया है। 2 का मतलब 2 गोल पर मैच, 2 गोल पर मैच एवरेज आ गया ये हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या वेरिएंस हो चाहिए। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? बोलो जल्दी। सर वेरिएंस निकालने के लिए हाँ, ये कैसे भी होगा? अरे एक्स आई का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। 0 1 4 9 16 बस। फिर एक इसके बाद एक क्योंकि ये एक्स आई का स्क्वायर 0 या 1 एक बार नहीं है, 9 बार है, इसमें 9 है। तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 0 की गुणा इसमें 0, 1 की गुणा 9 में 9, 4 की गुणा 7 में 7 चौक 28, 45 9 की गुणा 9 पंजे 45, 10 16 16 16 की गुणा 3 में 48। तो इसको जोड़ लो, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 9 9 और 28 37 37 और ये कितना है? ये आपका 93 और 37 130 आ रहा है। ये देख लो, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो वेरिएंस और निकाल दो इस वाले का, ए वाले का। वेरिएंस ऑफ ए एक्स के लिए लिख देना। क्या आएगा? समेशन एक्स आई एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कितना आया ये? 130। एन कितना है? 5। अरे यार 25। 25 है सॉरी। ये मीन कितना आया है? 2 का स्क्वायर 4। 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, फिर 6 बार। इधर ले जाओगे इसको, चाहो तो इधर डिवाइड मार लो। 5 25 और 5 में 10 -4 -4 1.2। इसका वेरिएंस आ गया 1.2। ये वेरिएंस आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं। क्या आया ये? वेरिएंस ऑफ ए। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो इसका, ये सिग्मा स्क्वायर आया है। वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। इसका सिग्मा कितना होगा? सिग्मा ए कह सकते हो इसको। सिग्मा ए कितना है? √1.2। कितना आएगा √1.2? बोलो भाई जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 0.55 तो 0.5 में 1 से छोटा आ जाएगा। इसका दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। 1 से बड़ी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर रूट 1 से छोटा थोड़ा ना आ जाएगा। वही लगा दो भाग 1.2 1 1 1 1 0 1 और 1 2 पॉइंट लगेगा तो दो डिजिट बढ़ती है, 20 आएगा। एक बार जाएगा क्या ये? एक बार भी नहीं जाएगा, ये 0 लग जाएगा। क्यों एक बार नहीं जाएगा? क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 किस एकम 1 किस 20 है यहाँ पर केवल, इसलिए क्या जाएगा ये? 0 बार जाएगा। 0 लगा के आपको 1 0 और बढ़ानी पड़ेगी। फिर अब कितने बार जाएगा ये? 9 बार चला जाएगा? नहीं, 5 बार चला जाएगा। 7 बार चला जाएगा। 7 3 21 चला जाएगा। तो ये 1.07 आ रहा है, 1.07। इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल पाओगे? सारी चीजें आपके पास हैं। क्या? सिग्मा ए अपॉन एक्स ए का बार कितना आया था? 2 गुणा 100। सिग्मा कितना आया ये? 1.07 160 अपॉन ये कितना आया है? ये 2 आया है गुणा 100। 100 से करोगे तो 107 2 5 3 5। इसका 53.5 आया है, इसका 62.5 आया है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? किसकी स्थिरता अधिक है? स्थिरता इसकी अधिक है, इसका कम आया है 53.5। ए वाले की स्थिरता नहीं था स्थिरता अधिक है। स्थिरता स्थिरता ही पूछिए। नहीं नहीं सर वो पहले आ रही थी।
गोले के माथे का त्रिकोण का मान किस चीज को अधिक संगत समझा जाना चाहिए? अधिक संगत, हाँ संगत बोलो कंसिस्टेंस वही है, ये वाली होगी ए वाला। तो इसका निकल के आया 53.5। इसका ये बी वाला हमने पहले ही निकाल दिया था क्योंकि आसान 5.5 इस बी का मैंने ये निकाला था, ये आसान था निकालना क्योंकि वैल्यू डायरेक्ट दे रखी थी। तो 62.5 ये वाला आंसर सर ए वाला है। हाँ, ए वाले का जो निकला है हमारा, ए वाले का 53.5 निकला है, इसका 62.5 निकला है, तो ये कम है ना 53.5। यस सर। तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा कंसिस्टेंट मतलब समझ रहे हो? कंसिस्टेंट स्थिरता ज्यादा, स्थिरता ज्यादा। जैसे मैं बताऊं कंसिस्टेंट कौन से प्लेयर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में? कोहली कंसिस्टेंट है, रोहित शर्मा कंसिस्टेंट नहीं कह सकते, कभी तो 200 बना देगा, कभी 2 रन नहीं बनाएगा, तो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी बनाने को तो 200 ही बना दे वो, लेकिन कभी 2 भी नहीं बना पाएगा। वो प्लेयर कंसिस्टेंट है जो हमेशा हर मैच में, अगर 2020 की बात करें तो 40-50 रन जो हर मैच में बना रहा है वो कंसिस्टेंट है। कोई प्लेयर कभी तो 100 बना रहा है, कभी 2 बना रहा है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। वो चाहे अच्छे रन बना रहा है, वो 100 रन बना रहा है, उससे अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी 100 कभी 2, बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आंसर भी ये दे रखा है। समझ में आ गया क्या? नहीं है? टाइम कितना हो गया? 21। जल्दी से 5वां क्वेश्चन हो आंसर गया। दे सर। समझ में आ गया ना ये? अब घर पे जाके एक बार देखना इसको दोबारा जाके, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये। हाँ? अरे यार सब बुक में दे रखे, क्वेश्चन में दे रखे हैं सब, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो आप। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, बी के लिए, ए के लिए केवल दे रखी है। ठीक है, अब बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे समझ में आ जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने शुरू कर दिया, तब भी आपका परम उद्देश्य ये है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। देखो 5th वाले क्वेश्चन में सारी चीजें आपको दे रखी हैं, दो चीजें एक्स और वाई, दोनों की सीवी निकालने आपको। सीवी निकालने का वो फॉर्मूला बताइए। अच्छा, सबसे पहले एक्स बार अगर आपको निकालना है तो एक्स बार क्या होगा? समेशन एक्स आई अपॉन जितने नंबर है उससे डिवाइड होगा। तो समेशन एक्स आई नंबर कितने? 50 क्यों? आई 1 से लेकर 50 तक है ना, ये 212 डिवाइड बाई 50। तो एक्स बार आप आसानी से निकाल सकते हो। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा? वेरिएंस ऑफ सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा? ये एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन कितना? 50 माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकल आएगा। यस सर। ये भी, इसकी वैल्यू भी दे रखी है, सिग्मा एक्स पहले निकाली चुकी हो, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा तो सिग्मा भी आ जाएगा, यस सर। इसका अंडर रूट ले लोगे तो एक्स बार आ गया, सिग्मा एक्स भी आ गया, तो सी भी निकाल लोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस वाले का भी निकाल लोगे इसी तरीके से। यस सर। सारी वैल्यू दे रखी है आपको, इसमें भी n 50 है, n 50 क्यों है? तो आई 1 से लेके 50 बोला है, n 50 है, बाकी ये रहा, ये भी है। इन्हीं चीजों की आवश्यकता है, सारी मतलब सारी वैल्यू दे रखी है, उस फॉर्मूले अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में। यस सर। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, आसान दे दिया सबसे लास्ट क्वेश्चन। समझ गए? नहीं समझ पाए आप? आपको करके लेके आने पड़ेगी 5.3 पूरी घर से, आप समझना उसको, करके लेके आना। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं देखूंगा, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप कोशिश करोगे दिक्कत ना हो। समझ पा रहे हो? कर लोगे, मुझे पता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। ठीक है सर, ठीक है, कर लेंगे सर। अब कल क्या कराओगे सर?